Hello students, welcome back to the next lecture of chapter number 12. लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, एक्सरसाइज 12.1, जो कि हेरोन्स की फॉर्मूला के बेस पर थी, बराबर। उसके सभी सम हमने कंप्लीट कर दिए। अब इसके बाद ये चैप्टर में कोई एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट एक्सरसाइज में मेजॉरिटी सब सम ट्राइंगल के बेस पर थे, जबकि ये जो सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 12.2, जो कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें मेजॉरिटी जो हर एक सम है वो क्वाड्रिलेटरल पर बेस है, बराबर। लेकिन उसमें फॉर्मूला तो सेम ही यूज करनी है, हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की फॉर्मूला यूज करनी है। स्पेशल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की अलग से फॉर्मूला ये चैप्टर में नहीं है, बराबर। अलग अलग क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने की फॉर्मूला आपको ज्योमेट्री में आएगी, अलग अलग क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट फॉर्मूला एरिया ऑफ फाइंड करने की। लेकिन यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रिलेटर का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 12.2 उसका सम नंबर 1 वो मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन ऐसा है, ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C is equal to 90 degree, AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meter, CD is equal to 5 meter and AD is equal to 8 meter. Then how much area does it occupy? यानी कि एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल के शेप में है, और वो जो क्वाड्रिलेटरल के जो मेजर्स है वो सब हमें यहाँ दिया है, तो वो पार्क का हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD शेप में ही है, लेकिन उसमें एंगल C 90 है, एक एंगल हमें 90 डिग्री का बताना है। ऐसे मैं ले लेता हूँ, ये एंगल पहले मैं 90 बता देता हूँ, इसको मैं एंगल C बोलता हूँ। ये A, B, C और D ऐसा पार्क है जिसमें C इक्वल टू 90, एक एंगल राइट एंगल है। अब AB का मेजर है 9 मीटर, BC का मेजर है 12 मीटर, CD का मेजर है 5 मीटर और AD का मेजर है 8 मीटर। सो नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड करने के लिए ये क्वाड्रिलेटरल को हम दो ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे तो हमें दो ट्राइंगल मिलेंगे, फिर वो दोनों ट्राइंगल का हम अलग अलग से एरिया फाइंड करके वो दोनों को प्लस करेंगे तो पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा, बराबर। अब यहाँ कौन सा डायगोनल हमें ड्रॉ करना चाहिए, तो देखो एंगल C राइट एंगल है, तो एंगल C जिसमें आए ऐसा डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं, तो हम डायगोनल BD ड्रॉ करते हैं। तो ये जो ट्राइंगल BCD मिलेगा उसमें हमें C एंगल राइट एंगल मिल जाएगा, बराबर। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि ये डायगोनल में ड्रॉ करूंगा तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, C राइट एंगल है, तो इसमें दो साइड का मेजर दिया है, तो उस पर से हम पाइथागोरस से थर्ड साइड BD का मेजर फाइंड कर सकेंगे। जबकि अगर मैंने AC ड्रॉ किया होता तो फिर डायगोनल AC का मेजर हम फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एंगल D है तो एंगल D राइट एंगल नहीं है। तो ऐसा ट्राइंगल हमें बनाना है कि जिसमें C राइट एंगल बने, तो इसके लिए हमने डायगोनल BD ड्रॉ किया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, ट्राइंगल BCD का एरिया, फिर ये ट्राइंगल ABD का एरिया फाइंड करेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, बराबर। अभी जो ट्राइंगल BCD है उसमें दो साइड का मेजर दिया है BC और CD, तो पाइथागोरस से हम थर्ड साइड BD फाइंड कर सकते हैं ऐसे, BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये 12 है, ये 5 है, तो उस पर से हम BD का मेजर फाइंड कर सकेंगे, वो कितना आएगा 30। तो सबसे पहले वो फाइंड कर सकते हैं, बराबर। तो पहले हमने डायगोनल BD को ड्रॉ किया है, तो इन ट्राइंगल BCD BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, BC 12, CD 5, 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 169। और 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, तो BD स्क्वायर इक्वल टू 13 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर का, तो BD इक्वल टू क्या होगा 30। तो ये जो डायगोनल BD है उसका मेजर में मिल गया 30, बराबर। अब पहले हम ट्राइंगल BCD का एरिया फाइंड करते हैं, बराबर। अब मैंने आपको बताया था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने की तीन फॉर्मूला है। पहली है, अगर एल्टीट्यूड दिया है तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड,
बराबर। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल की और थर्ड हेरोन। यहाँ देखो जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तब जनरली हम ये फॉर्मूला लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड, वो हमें इजी रहेगी। तो देखो ये जो ट्रायंगल बीसीडी में सी राइट एंगल है, तो ये जो सीडी है उसको हम बेस समझेंगे, सीडी को क्या समझेंगे, बेस। और ये राइट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है, उसको हम हाइट या तो एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। तो जो बीसी है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एल्टीट्यूड या तो हाइट, बराबर। ये दो साइड का यूज करके हम ट्रायंगल बीसीडी का एरिया फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो बेस क्या होगा सीडी इनटू हाइट क्या होगी बीसी, बराबर। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें राइट एंगल फॉर्म करती हुई दो साइड का मेजर दिया है, तो आप ऐसे उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, ये इजी रहेगी। हेरोन्स फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी प्रोसीजर लंबी होगी, दोनों में आंसर तो सही नहीं आने वाला है, ये इजी रहेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हो तब आप ये फॉर्मूला यूज करो। अब सीडी का मेजर है 5 और बीसी का मेजर है 12। अभी देखो 2 और 12 का कैंसिलेशन होगा, 2 6 जा 12, तो यहाँ 6 बचेगा, तो 6 5 क्या आएगा 30, आंसर 30। यूनिट क्या आएगा, तो साइड के मेजर मीटर में दिए सब, क्योंकि पार्क है ना तो बड़ी साइड होगी तो मीटर, तो ये क्या है मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इज इक्वल टू हाफ इनटू सीडी इनटू बीसी, हाफ इनटू 5 इनटू 12, 2 6 जा 12, तो 6 5 जा 30 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अभी जो ट्रायंगल ईपीडी है उसका एरिया फाइंड करेंगे। अब उसमें कोई एंगल राइट एंगल नहीं है, तो उसका एरिया हमें कंपलसरी हेरोन्स फॉर्मूला से ही करना पड़ेगा। तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ईपीडी फाइंड करो। सो फॉर ट्रायंगल एबीडी, अब उसकी जो तीन साइड का मेजर है 9 13 और 8, उसको हम स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी सपोज कर लेंगे। तो ए इज इक्वल टू सपोज मैं लेता हूँ 9, बी इज इक्वल टू लेता हूँ ए साइड का मेजर 13 और सी इज इक्वल टू ए साइड का मेजर है 8, ए इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 13, सी इज इक्वल टू 8। तो अब हम एबीडी का एरिया फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू हेरोन्स फॉर्मूला। तो हेरोन्स फॉर्मूला में सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ता है, S is equal to a plus b plus c upon 2, a is equal to 9, b is equal to 13, c is equal to 8, 13 plus 9 22, 22 plus 8 30, 30 upon 2, 30 upon 2 यानी 50, बराबर। तो S का मेजर है 50। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, तो हेरोन्स फॉर्मूला लिखते हैं S इन द ब्रैकेट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। नाउ पुट द वैल्यू S, तो S की वैल्यू 15, S माइनस A, तो S 15 माइनस A, A इज इक्वल टू 9, फिर S माइनस B 15 माइनस B तो 30, फिर S माइनस C तो 15 माइनस C, C इज इक्वल टू 8। ओके, अब 15 माइनस 9 6, 15 माइनस 13 2 एंड 15 माइनस 8 7। अब स्क्वायर रूट हमें निकालना है, तो देखो इसके हम पहले फैक्टर निकाल देते हैं, तो जिससे हमें जिसकी पेयर मिले उसका स्क्वायर रूट निकाल सके। 15 यानी 5 3 जा 6 यानी 3 2 जा इंटू 2 इंटू 7, बराबर। 5 3 जा 3 2 जा 2 और 7। अब इसकी पेयर मिलेगी हमें, तो देखो 3 इंटू 3 3 स्क्वायर, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर, 5 और 7 सिंगल सिंगल है, तो वो पेयर नहीं बनेगी तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। तो ऐसे पहले 3 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 5 इंटू 7, 5 और 7 1 1 टाइम में उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। अब जो स्क्वायर है उसका रूट निकल जाएगा, तो देखो 3 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर विल बी 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर विल बी 2, और ये 5 और 7 सिंगल है तो उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तो 5 7 जा 35 ब्रैकेट में रहेगा, बराबर।
3 स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2, और ये 5 और 7 नहीं निकलेगा, तो 3 2 6 और रूट 7 5 13 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू क्या आया, 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर, बराबर। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, तो ये दो ट्राइंगल के एरिया को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बराबर। यहाँ आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to area of triangle BCD plus area of triangle ABD. अब area of triangle BCD है 30 plus area of triangle ABD है 6 रूट 35। अब आगे क्या होगा, ये 30 है, ये 6 रूट 35 है, इसमें रूट 35 है, इसमें नहीं है, तो ये दो लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म नहीं है तो उसका एडिशन पॉसिबल नहीं है। कई स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक करते क्या लिख देते हैं, 30 + 6 36 रूट 35, लेकिन ये रॉन्ग है, बराबर। जैसे कि हमें पता है कि एक 30 है और दूसरा 6x है, तो 30 + 6x उसका एडिशन पॉसिबल है, इसके बराबर हम 36x नहीं लिख सकते, ये गलत है, क्योंकि यहाँ x है, अगर यहाँ x होता 30x + 6x तो 36x लिख सकते हैं। यहाँ भी ऐसा है कि 6 रूट 35, इसमें रूट 35, इसमें नहीं है, तो दोनों का एडिशन पॉसिबल है, तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा, 30 + 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। या तो अगर एक स्टेप और करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों में से सिर्फ कॉमन निकाल सकते हैं, 30 और 6 में से क्या कॉमन आएगा, 6, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, 6 ब्रैकेट के बाद अंदर 6 पाएगा प्लस रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ आंसर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 30 प्लस 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है तो क्वाड्रिलेटर को दो ट्राइंगल में डिवाइड करो, फिर दोनों ट्राइंगल का अलग अलग से एरिया फाइंड करके ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा, बराबर। ये फर्स्ट सम हमने कंप्लीट किया, तो आंसर एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल पार्ट इज इक्वल टू 30 + 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर, बराबर। तो फर्स्ट सम कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट सम वही टाइप का है, वो अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD in which AB is equal to 3 cm, BC is equal to 4 cm, CD is equal to 4 cm, DA is equal to 5 cm and AC is equal to 5 cm, बराबर। ये क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है, तो हम पहले क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, इसमें कोई भी एंगल का मेजर नहीं दिया, जैसे इसमें एक राइट एंगल था, यहाँ नहीं दिया, क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब AB का मेजर 3, BC का 4, CD का 4, DA का 5 और एक AC का दिया है मेजर, AC यानी डायगोनल, डायगोनल AC का मेजर क्या है 5। इसमें देखो एक एंगल राइट एंगल दिया था, इसके लिए डायगोनल नहीं दिया था, क्योंकि राइट एंगल की हेल्प से हम डायगोनल का मेजर फाइंड कर सकते हैं, जबकि यहाँ डायरेक्टली हमें एक डायगोनल का मेजर दे दिया है, तो अब डायगोनल का कैलकुलेशन करके मेजर फाइंड करने की जरूरत नहीं। यहाँ पहले हम ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करेंगे, फिर ट्राइंगल ADC का एरिया, फिर दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें क्वाड्रिलेटर का एरिया मिल जाएगा। तो पहले ट्राइंगल ABC का एरिया फाइंड करना है, तो उसमें 3 साइड है 3 4 5। अगर आपको पता चले ये 3 4 और 5 राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिपलेट्स है, बराबर। राइट एंगल ट्राइंगल की ट्रिपलेट्स के अगर राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड 3 और 4 है तो थर्ड साइड 5 होती है, 3² + 4² + 5²। अगर किसी को वो पता चल जाए तो आप एंगल B को राइट एंगल सपोज करके ये फॉर्मूला से एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ABC = ½ × AB × BC करके शॉर्ट मेथड से एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको दिमाग में नहीं आया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, तो आप
हेरोन फॉर्मूला से ही करो। तो अभी मैं ऐसा ही समझता हूँ कि आपको समझ नहीं आया कि ये ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो हम हेरोन फॉर्मूला से ही करेंगे दोनों का एरिया, है ना। तो पहले ट्रायंगल एबीसी का एरिया हेरोन फॉर्मूला से, तो देखो फॉर ट्रायंगल एबीसी A is equal to 3, B is equal to 4, C is equal to 5, 3, 4, 5, S फाइंड करो, A plus B plus C upon 2, 3 plus 4 plus 5 upon 2, 3 plus 4 5, 3 plus 4 7 plus 5 12 upon 2 यानी 6, तो S की वैल्यू आई 6, बराबर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो अंडर S in the bracket S minus A, S minus B, S minus C, S 6, S minus A to 6 minus 3, S minus B 6 minus 4 और S minus A 6 minus 5, तो 6 into 6 minus 3 3, 6 minus 4 2, 6 minus 5 1। यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, इसके लिए मैं थोड़ा छोटे छोटे रेक्टेंगल लिख रहा हूँ, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ छोटा है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 का 18, 18 2 का 36, अब स्क्वायर रूट 36, तो स्क्वायर रूट 36 इक्वल क्या आएगा 6, तो डायरेक्टली कर सकते हो तो मल्टीप्लाई करके, तो 6, तो जो ट्रायंगल एबीसी है उसका एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर के, ये जो ट्रायंगल एबीसी है उसका एरिया हमने फाइंड कर दिया 6। नाउ वी विल फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सो नाउ फॉर ट्रायंगल एबीसी उसकी जो तीन साइड है उसको ए बी और सी सपोज कर लो, सपोज ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 4 और सी इज इक्वल टू थर्ड साइड बी ए सी बनेगी। यहाँ पे यहाँ जो ए सी है दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल में इंक्लूड होगी। अब पहले एस फाइंड करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 5 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14, 14 अपॉन 2 यानी 7, तो एस आया 7। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, under S in the bracket S minus A, S minus B, S minus C, S 7, 7 minus 5, 7 minus 4, 7 minus 5, बराबर। ए बी और सी की वैल्यू रखना, 7 into 7 minus 5 2, 7 minus 4 3, 7 minus 5 2, बराबर। अब यहाँ भी देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42 2 जा 18 को डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो हम ये 2 और 2 इक्वल है उसकी पेयर बना देते हैं। देखो 7 और 3 1 1 10 है और ये 2 into 2 2 स्क्वायर, तो ये 2 स्क्वायर जो स्क्वायर की पेयर है तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा, बाकी 7 और 3 का नहीं निकलेगा, तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 बार और 7 और 3 अंदर, तो 2 रूट 21 सेंटीमीटर। ये ट्रायंगल का एरिया कितना है 2 रूट 21 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे, बराबर। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC plus area of triangle ADC. Area of triangle ABC 6 and area of triangle ABC ADC 2 root 21. तो 6 plus 2 root 21। अब यहाँ इसमें root 21 इसमें नहीं है तो ये दो लाइक कम नहीं है तो इसका एडिशन नहीं होगा। ऐसे 6 plus 2 8 root 21 नहीं लिख सकते, वो गलत है। तो या तो इतना ही रहेगा आंसर 6 plus 2 root 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो एक स्टेप और करना है तो आप कॉमन ले सकते हो, 2 और 6 में से 2 कॉमन तो ब्रैकेट में 3 plus root 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू 2 इन द ब्रैकेट 3 plus root 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, समझ आएगा। तो ऐसे कोई भी क्वाड्रिलेटर का एरिया फाइंड करना है तो पहले वो क्वाड्रिलेटर को दो ट्रायंगल में डिवाइड करो, इन दोनों ट्रायंगल का अलग अलग से एरिया फाइंड करके दोनों को ऐड कर दो तो हमें मिल जाएगा।
ओके